दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फास्टिंग के साइंटिफिक बेनिफिट्स और आज हम देखने वाले हैं रमज़ान महीने में या कोई और महीने में फास्टिंग के बाद हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ये चाहता है कि फास्टिंग के मैक्सिमम हेल्दी बेनिफिट्स मिले तो उसे चाहिए कि फास्टिंग के बाद भी खाने पीने की क्वालिटी और टाइमिंग पर ध्यान दे। इस तरह हर बंदा फास्टिंग के बाद के प्रोटोकॉल को फॉलो करके फास्टिंग के मैक्सिमम हेल्दी बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा हर वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक पूरा जरूर देखें। यहां जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो न्यूज़ जैसी नहीं कि आज की ताज़ा खबर है और कल वही न्यूज़ बासी है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी सारी फैमिली और आपसे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए मरते दम तक फायदेमंद हो सकती है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर मेरी पर्सनल लाइब्रेरी देख सकते होंगे। इसमें लाखों रुपए की बुक्स हैं जहां से मैं इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं फास्टिंग के बाद डाइट कैसा होना चाहिए। यहां पर मैं एक और बात बताता चलूं, मेरे रमजान स्पेशल फास्टिंग सीरीज के अगले वीडियोस में फास्टिंग के और भी फायदे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे फास्टिंग करने वाले सभी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। फास्टिंग से डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी डेंजरस बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी मात दी जा सकती है। वो सब अपकमिंग वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाअल्लाह। यहां मैं रुक कर थोड़ा फास्टिंग के टाइप्स भी बता दूं। फास्टिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है ड्राई फास्टिंग, जो खास करके रमजान महीने में की जाती है, और दूसरी वाटर फास्टिंग, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। पर दोनों फास्टिंग में बहुत फर्क है। ड्राई फास्टिंग में खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं होता, बल्कि वाटर बेस्ड फास्टिंग में, इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाना अलाउ नहीं होता, सॉलिड फूड अलाउ नहीं होता। उसके अलावा पानी या कोई भी नॉन कैलोरिक ड्रिंक जैसा कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ये सारा अलाउ होता है। हालांकि चाहे ड्राई फास्टिंग हो चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, यानी वाटर या लिक्विड बेस्ड फास्टिंग हो, दोनों फास्टिंग फायदेमंद है, पर ड्राई फास्टिंग ज्यादा फायदेमंद है। वो कैसे? ड्राई फास्टिंग कैसे ज्यादा फायदेमंद है? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट फास्टिंग के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी जगह की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तब वहां पर सारी चीजों का आवन जावन रोक दिया जाता है ताकि बेहतर तरीके से सफाई की जा सके। ठीक उसी तरह ड्राई फास्टिंग में भी हम यही करते हैं, सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं। इस तरह की फास्टिंग से बॉडी बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई होती है, अच्छे से क्लीन होती है, अच्छे से प्यूरिफाई बनती है। जबकि वाटर फास्टिंग में पानी या और नॉन कैलोरिक लिक्विड्स अलाउ होने की वजह से बॉडी उस तरह से क्लीन और डिटॉक्सिफाई नहीं होती जैसे कि ड्राई फास्टिंग में होती है। पर ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है कि ड्राई फास्टिंग क्यों ज्यादा फायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है और इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। इनफैक्ट दुनिया की हर चीज कोई ना कोई एटम से बनी हुई है। उसी तरह हमारी बॉडी और हमारा फूड जो भी हम खाते हैं वो सभी किसी ना किसी एटम से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। फैट मॉलिक्यूल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, जबकि प्रोटीन मॉलिक्यूल तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है। इन शॉर्ट, जब भी हम ड्राई फास्टिंग करते हैं तो इन सभी एटम्स के आवन जावन की रोक लगाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की फास्टिंग में बॉडी अच्छे से प्यूरिफाई होती है, अच्छे से क्लीन होती है, अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है। जबकि वाटर फास्टिंग में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह ड्राई फास्टिंग वाटर फास्टिंग या वाटर बेस्ड फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज्यादा फायदेमंद है। एक और चीज, ड्राई फास्टिंग में टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे कि सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक सब कुछ खाना पीना बंद किया जाता है, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग या वाटर बेस्ड फास्टिंग में टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप जब चाहो तब और जितनी देर चाहो तब
उस फास्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग कितनी देर की होती है? जैसे कि 8 घंटे की भी होती है, 12 घंटे की भी होती है, 16 घंटे की भी होती है, 20 घंटे की भी फास्टिंग होती है, 24 घंटे 36 घंटे तक की भी इंटरमीडिएट फास्टिंग की जा सकती है, जिसमें खाने के सिवाय आप लिक्विड ले सकते हो, पानी ले सकते हो, और लिक्विड भी कौन सा? जो नॉन कैलोरिक हो। तो जिन लोगों ने मूड बनाया है रमजान में फास्ट करने का यानी रोजा रखने का, उनके लिए खुशी की बात यह है कि उनको बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक रमजान महीने के रोजे रखने का मूड नहीं बनाया, तो अफसोस है कि वो इस बेनिफिट से महरूम रह सकते हैं। आइए देखते हैं नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन को खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे वो फास्टिंग से भी हेल्दी बेनिफिट्स हासिल कर सके और साइमल्टेनियसली खाने से भी फायदा हासिल कर सके। सबसे पहले नॉन एक्सरसाइजिंग पर्सन को टिपिकल 3 मील लेना चाहिए। एक इफ्तारी के वक्त, दूसरा तरावी की नमाज के बाद, और तीसरा सहरी में। चूंकि ड्राई फास्टिंग में बंदा सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खाता पीता नहीं है, तो इफ्तारी के वक्त खाने का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना चाहिए और वो खाना डाइजेशन सिस्टम पर लोड न डाले, बल्कि डाइजेशन में हल्का हो, डाइजेशन में लाइट हो। ऐसा फूड्स हमें खाना चाहिए जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन या फिर दूसरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अगर ब्रेकफास्ट यानी इफ्तारी के वक्त कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या फिर खराब क्वालिटी वाला फूड खाएगा, सिलेक्ट करेगा, उसको ना ही फास्टिंग के और ना ही खाने के हेल्दी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस तरह से फास्टिंग से फायदे मिलने की बजाय नुकसान होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग की प्रैक्टिस देखा जाए तो उस प्रैक्टिस से यह पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रेकफास्ट यानी इफ्तारी में मिल्क जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन का सोर्स है, या खजूर जो नेचुरल शुगर का सोर्स है, या कभी ग्रेप्स अंगूर जो अगेन नेचुरल शुगर है, और कभी नमक सॉल्ट्स जिससे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी है, और पानी, इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। और मॉडर्न साइंस भी ड्राई फास्टिंग करने वालों को यही फूड सिलेक्ट करने को सजेस्ट करता है। स्टिल फिर भी कोई अगर ये कहे कि हमारे लिए ये गाइडलाइंस बहुत टफ है, हमसे ये फॉलो होना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए एक सिमिलर गाइडलाइंस मैं देता हूं। इफ्तारी में अगर कोई मिल्क नहीं ले सकता है तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन के ऑप्शन के तौर पर वो एग्स भी ले सकता है। एग्स भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन का ऑप्शन है। 1 एग, 2, 3, 4 एग्स प्रोटीन के सोर्स के तौर पर वो ले सकता है। एग्स आप कितने भी लो, पर उसकी यॉक यानी जर्दी सिर्फ 1 या 2 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ 150 से 200 ग्राम नेचुरल शुगर लिया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स भी लिया जा सकता है। और किसी को अगर डिहाइड्रेशन की शिकायत रहती हो तो वो लेमन जूस में इलेक्ट्रल पाउडर या ORS मिक्स करके भी ले सकता है। यहां याद रहे, रिफाइंड शुगर और डीप फ्राइड को जितना हो सके उतना आप अवॉइड करने का रखें। रिफाइंड शुगर में क्या क्या आता है, इसकी लिस्ट मैंने मेरे डायबिटीज के वीडियो में दी हुई है। आप वो वीडियो देखें, आपको पता चलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई ये कहे कि हमें चटपटा खाना है, डीप फ्राइड आइटम खाना है, उसके बिना मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हो फॉर योर ब्रेन सेटिस्फेक्शन। आपके ब्रेन को सेटिस्फाइड करने के लिए, संतोष करने के लिए थोड़ा बहुत आप वो खा सकते हो, ना कि उसी से आप अपना पेट भरने का रखो। आपके खाने में डोमिनेंसी गुड क्वालिटी फूड्स की ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आपको फायदा ज्यादा मिले और नुकसान कम हो। इस तरह के सिलेक्शन से हमें सुन्नत तरीके पर अमल करने का भी फायदा मिलेगा, साथ साथ में फास्टिंग और खाने के हेल्दी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिर इसके बाद दूसरा मील आएगा तरावी की नमाज के बाद या इफ्तारी के 3 घंटे बाद, जिसमें सबसे पहले आपको 15 ग्राम अलसी यानी फ्लैक्सीड पाउडर 500 ml पानी के साथ फाक जाना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी या कम हो जाएगी। इसके साथ ही आपको अगेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी चिकन, फिश एक्सेट्रा और गुड फैट्स यानी ऑलिव ऑयल, घी, बटर etc लेना है। और अगर कोई रोटी या राइस खाना चाहता हो तो उसे फाइब्रोस कार्ब्स लेना चाहिए, जैसे कि बाजरी, जवार या फिर वाइल्ड राइस एक्सेट्रा। अगर आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन या गुड फैट्स
या फाइब्रोस कार्ब की लिस्ट जानना हो तो मेरा ओबेसिटी का वीडियो आप देखें, उसमें मैंने ये सारी चीजों की लिस्ट मेंशन की हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो देख के और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या है, गुड क्वालिटी फैट्स क्या है और फाइब्रोस कार्ब्स क्या है। फिर इसके बाद तीसरा मील यानी सहरी। सहरी में भी आपको सेम सबसे पहले 15 ग्राम अलसी यानी फ्लैक्सीड पाउडर 500 ml पानी के साथ लेना है। फिर अगेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी चिकन, एग्स, etc और गुड फैट्स यानी ऑलिव ऑयल, घी, बटर, या फिर अगर कोई रोटी या राइस खाना हो तो फाइब्रोस कार्ब्स लेना होगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, आप जो कुछ भी खाओ उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन और गुड फैट्स और फाइब्रोस कार्ब्स ही होना चाहिए। पर हां, रेसिपी आप कोई भी बना सकते हो, बट क्वालिटी यही रहेगी। हम यहां पर हॉस्पिटल का डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसमें नमक कम, मिर्च कम टाइप वाला खाना, बल्कि हेल्दी फूड्स जिससे हेल्थ बेनिफिट्स मिले वो खाना फॉलो कर रहे हैं। तो खाना टेस्टी होना चाहिए, टेस्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जो टेस्ट खाने में आपको अच्छा लगे, जो भी रेसिपी पसंद हो, खाना बनाने में जो भी मसाले आपको इस्तेमाल करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की प्रैक्टिस से आपको वजन कम होने का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में आपकी हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव होगी और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अब जो एक्सरसाइजिंग पर्सन है उनके लिए गाइडलाइंस, उसको डाइट में क्या ध्यान रखना है, उसको डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका मसल्स भी गेन हो और अगर कोई फैट लॉस करना चाहता है तो फैट लॉस भी अच्छे से हो सके। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइजिंग पर्सन को क्या करना चाहिए। जनरली एक्सरसाइजिंग पर्सन को 4 मील लेना चाहिए, एक इफ्तारी में, दूसरा प्री वर्कआउट के तौर पे, तीसरा पोस्ट वर्कआउट एक्सरसाइज के बाद और चौथा मील आएगा उसका सहरी में। इफ्तारी में वही फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी एग्स और नेचुरल शुगर यानी कि 200 ग्राम जितना मिक्स फ्रूट्स, और इसके साथ खजूर भी ले सकते हैं, राइट। प्री वर्कआउट में मतलब एक्सरसाइज के पहले 50 ग्राम पनीर बेस्ट रहेगा, अगर पनीर नहीं खाना तो चिकन भी चलेगा, और एक मल्टीविटामिन की सप्लीमेंट लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट में वो क्या करेगा, फिर अगेन एग्स, सिर्फ एक यॉक यानी जर्दी के साथ और 200 ग्राम जितना मिक्स फ्रूट्स, या तो कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके साथ विटामिन ई और विटामिन सी की सप्लीमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। फिर डायरेक्टली सहरी में एक्सरसाइजिंग पर्सन को मैं पनीर सजेस्ट करूंगा, 100 से 200 ग्राम जितना पनीर खाए और साथ में सलाड इसलिए ताकि उसको फाइबर का भी एडवांटेज मिले, और अगर ये नहीं खाना है उसको तो दूसरा फर्स्ट क्लास प्रोटीन या गुड फैट्स और फाइब्रोस कार्ब्स के सोर्सेज भी वो चूज कर सकता है। ये तो मैंने गुड ऑप्शन बताया कि भाई पनीर खा सकता है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे पनीर नहीं खाना है, मुझे चिकन खाना है, फिश खाना है, XYZ जो भी फर्स्ट क्लास ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करके भी आप अपना फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और पानी ओवरनाइट कम से कम 4 लीटर पीना होगा एक्सरसाइजिंग पर्सन को। अगर पानी की कमी होगी तो ना ही उनको मसल गेन का बेनिफिट मिल सकता है, ना ही फैट लॉस का एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।